मस्जिद अक्सा को कोई नहीं मिटा सकता। युद्ध किसी इस्राइल हमास और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, इस पर क्या आप समझते हैं? आप बलरामपुर जनता यहाँ क्या सोचती है, इस पर आप लोग का विचार जानना चाहते हैं? देखिए, इस पर मैं अपनी कोई बात रखना नहीं चाहता हूँ। फ़िलिस्तीन की जहाँ तक बात है, उनसे हम लोगों का रिश्ता एक ईमानी रिश्ता रहा है। जिसा कुरान के अंदर 15वें पारा की पहली आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा, ये पूरी आयत हम लोगों का एक ईमान का जज्बा बेदार करती है। वो फ़िलिस्तीन का जो मस्जिद अक्सा है, मैं उस जंग के ताल्लुक से कुछ आपको नहीं बोलूँगा। आपका सवाल है कि फ़िलिस्तीन, मैं फ़िलिस्तीन को जानता हूँ, इजराइल को मैं नहीं जानता हूँ। फ़िलिस्तीन के ताल्लुक से मैं बोलूँगा, उस जगह पे एक मस्जिद अक्सा जो है, मस्जिद अक्सा के इस्लाम में बहुत बड़ी हुर्मत आई है। बहुत ही पाक पवित्र जगह है वो मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जैसे हम लोगों का काबा, हम लोग पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं कहीं भी रहें, उसी काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। और काबे के वजूद से पहले हम सबके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने उसी मस्जिद अक्सा के तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। इस ताल्लुक़ से हम लोगों का वो क़िबला अव्वल है, वो हम लोगों का क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा जो हम लोगों का क़िबला अव्वल है, और उस जगह पे हमारे बहुत से नबियों, बहुत से अंबिया किराम पैदा हुए। उस जगह पे इस्लामी बहुत से वाक़यात पेश आए। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र को तशरीफ़ ले गए, उसी मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन से हम मेरे आका की सफ़र का आगाज़ हुआ। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, बताने के लिए एक वक्त नहीं, एक फसाना चाहिए, एक महीना, एक मुद्दत चाहिए। बस चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीनी से हम लोगों का ईमानी रिश्ता है, ईमानी रिश्ता, बस और कुछ नहीं। आपसे गाजा की बात नहीं सर, गाज़ा भी जैसा कि मैं जानता हूँ फ़िलिस्तीन में ही आता है, एक शहर है। हाँ, और मैं आपसे क्या कहूँ सर, युद्ध से ज़्यादा हताहत हुआ है दोनों तरफ से। देखिए, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, इस पर हमेशा युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा का माहौल होता है, उसमें किसी एक का नुकसान नहीं होता है, उसमें सबों का नुकसान होता है। रोड साइड गया है, उसमें सबों का नुकसान होता है। आप ये कहेंगे कि सिर्फ फ़िलिस्तीन का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं, इजरायलियों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सबों का नुकसान हुआ। इसमें मैं आपको क्या कहूँ, आप भी जान रहे हैं, जितना हम जान रहे उतना आप जान रहे हैं, तो बताने से कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब जो वहाँ मस्जिद थी पहले, हाँ, मस्जिद थी नहीं, मस्जिद अभी भी है, और हम लोगों का ईमान कहता है ता क़यामत तक वो मस्जिद बाकी रहेगी। हाँ, मस्जिद अक्सा जो है ता क़यामत वो मस्जिद बाकी रहेगी। हाँ, मस्जिद अक्सा को कोई नहीं मिटा सकता। और वो झगड़ा फसाद के ताल्लुक से मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। इजराइल का साथ दे रहा है, हमास ने अगर गलत किया तो इजराइल सही कर रहा है, यही होना चाहिए। इजराइल जो कर रहा है निहत्थे महिलाओं पर, बच्चों पर, और इस तरह से निहत्थे लोगों को मार रहा है, अस्पताल पर बम गिरा रहा है, क्या ये सही है? और हमारे प्रधानमंत्री जी तो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। आप क्या कहेंगे इस पर? वो किसका सपोर्ट करना चाहिए आपके ख्याल? फिलिस्तीन का हमेशा भारत ने सपोर्ट किया, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे श्री राजीव गांधी रहे हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो। इन लोगों ने हमेशा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया। लड़ाई गलत है, अच्छे लोगों को मारा जा रहा है नाजायज तरीके से, गलत है लड़ाई। गाजा लोगों ने किसने शुरू किया है? जो गाजा, जिन लोगों ने शुरू किया आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। निहत्ती महिलाओं पर, निहत्ते बच्चों पर और निहत्ते लोगों को मारेंगे। इजराइल किनको मार रहा है? क्या हमास वालों को मार रहा है? कितनों को मार रहा है? फर्जी दावे कर रहा है, वो खाली निहत्ते लोगों को मार रहा है। इजराइल फर्जी दावे कर रहा है, और क्या फर्जी दावे कर रहा है कि हमास के लोगों को मार रहा है? कहीं नहीं मार रहा है, निहत्ते लोगों को मार रहा है, फिलिस्तीनियों को मार रहा है, आम नागरिकों को मार रहा है। और क्या? और वो शायद बंकर में घुसा रखे बैठे हैं, शायद बंकर तो में क्यों नहीं उनको मार रहा है? नहीं मानते। उनको मारे ना, कि निहत्तों को मारे, आम जनता को मारे। मैं थोड़ा साइड में हो जाइए, थोड़ा सा पीछे। आम फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहा है? यहाँ खड़े हो जाइए आप। आम फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहा है? हम लोगों क्यों मार रहा है? हम लोगों ने क्या किया? तो आपका कहने का मतलब है कि आम नागरिक ज्यादातर मारे जा रहे हैं? बिल्कुल, आम नागरिक ही टोटल मारे जा रहे हैं।
99% वही मारे जा रहे हैं। अस्पतालों पर बम गिराया दे रहा है, घरों पर बम गिराया दे रहा है, रिहायशी बिल्डिंगों पर बम गिरा रहा है। क्या है इजराइल में बड़ी मर्दानगी है तो जमीन पे उतर के उनकी सुरंगों में घुस के उनसे लड़ क्यों नहीं रहा है? लड़ो ना, कौन रोक रहा है उसको? हमास वालों से क्यों नहीं लड़ रहा उतर के उनकी सुरंगों में घुस के? अगर बहुत मर्द का बच्चा है इजराइल तो उतर के लड़ा, क्यों नहीं लड़ा? अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे गाजा के जो लोग हैं और फिलिस्तीन के जो लोग हैं, इन लोग जैसे पहले युद्ध का फिलिस्तीन की जमीन पर नाजायज तरीके से इजराइल एक फर्जी कंट्री बनाया गया है, हाँ, पश्चिमी देशों की साजिश से। वो फिलिस्तीन की जमीन है, वो फिलिस्तीन है। इजराइल तो था ही नहीं, 48 में आया है, नाजायज तरीके से बसाया गया है। कोई नाजायज तरीके से बसा दिया फिलिस्तीन की जमीन पर, लड़ेंगे नहीं बोलो? अपनी जमीन छोड़ने नहीं होगी। लेकिन आप नागरिक फिलिस्तीन नागरिकों को वही तो मार रहा है, तो हमास वालों को मारा है उसने। क्यों नहीं जा रहा है बंकर में घुस के लड़ने हमास वालों से? लेकिन हमास के लोग भी सर, जैसे इजराइल में जो ग्रामीण मैं लोग मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया है, वो मैं मानता हूँ उन्होंने गलत किया है। फिलिस्तीन इजराइल पर चल, श्रीमती इंदिरा गांधी हमेशा इजराइल के पक्ष में, भारत फिलिस्तीन के पक्ष में रही। राजीव गांधी हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहे। हाँ, वो नीतियां कहाँ चली है? अब तो ये नई अपनी ला रहे हैं, नई आज की सरकार इनको तो मुसलमानों का विरोध करना है, इसलिए मुसलमान के नाम पर मोदी विरोध कर रहे हैं। हाँ, इनको ये सिर्फ इजराइल को इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि जो उनकी आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है, इजराइल वालों की मानसिकता है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। तो सर का कहना है कि नहीं होना चाहिए, जो फिलिस्तीन का और इजराइल का समर्थन है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या ऐसा किया है? नहीं किया। क्या इंदिरा गांधी ने किया? क्या राजीव गांधी ने किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? नहीं किया। ये कौन होते हैं करने वाले? ये कौन होते हैं करने वाले? जो हमारी विदेश नीति पहले से है, हम उसको छोड़ करके लीग से हट के अलग चलेंगे क्या? हमें तो अपनी जो पुरानी विदेश नीति है उस पर चलना चाहिए। हमेशा भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, फिलिस्तीन पर हमेशा जुल्म हुआ है। फिलिस्तीन की जमीन छीन करके तो इजराइल बना है। इजराइल तो अवैध मुल्क है, वो पूरा देश ही अवैध है, तो पूरा अवैध देश बनाया गया है। तो ये पश्चिम की साजिश से हुआ। जैसे फिलिस्तीन का और गाजा का साथ, ये उनकी क्या है, उनकी सोच, ये तो वो जाने। फिलिस्तीन तो इजराइल की जमीन पर, फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बना है। इजराइल को जमीन लेकर के थोड़ा है, तो बाहरी लोगों को ला करके इजराइल बना दिया गया तो उसका कोई पैदा हो जाएगा ना। फिलिस्तीन है ये शायद इजराइल का भी बाप कोई पैदा हो जाएगा बहुत जल्दी, कोई ना कोई पैदा होगा उसी में, वो इजराइल का बाप पैदा होगा, वो इजराइल को मारेगा तो इजराइल को ठीक करेगा। तो आपका कहना है कि इजराइल काफी गलत कर रहा है? बिल्कुल गलत कर रहा है, सरासर गलत कर रहा है, सरासर गलत कर रहा है। हमेशा भारत फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है, वो भी फिलिस्तीन के पक्ष में। उनकी सुरंगों में जाए, उनको मारे, कौन रोक रहा है? जिन्होंने किया उनको मारे। आम नागरिक तो करने गया नहीं हो, आम नागरिक को क्यों मार रहा है? बच्चों को क्यों मार रहा है? बूढ़ों को क्यों मार रहा है? महिलाओं को क्यों मार रहा है? निहत्थे लोगों को क्यों मार रहा है? अस्पतालों पर बम गिराया दे रहा है, रिहायशी इलाकों बिल्डिंगों पर बम गिराया दे रहा है। क्या है? इजराइल ने सर ऐसा दावा किया है कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर बम गिराया है। इजराइल ने अब तक कितने निहत्थे फिलिस्तीनियों को मारा है? और 48 से जब से इजराइल वजूद में आया तब से कितनों को मारा है? इसका हिसाब किताब देगा, वो इसका जवाब देगा। हाँ, गलत सही की कोई बात नहीं है। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। सभी दुनिया के देशों को मिलकर आपस में बातचीत करके, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है पूरी दुनिया के लिए, और सारे दुनिया के लोग आपस में मिलकर इस चीज़ का, इस मसले का हल निकालना होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पीछे हो जाएगा सभी देश, सभी देशों पर खैर मान लीजिए प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया पर प्रभावित हो रही है। इससे आपस में एकजुटता का जो हम लोग समानता की बात करते हैं, समानता रह नहीं जाएगी। इसलिए सभी दुनिया के लोग जो देश हैं वो आपस में मिलकर इस मामले का हल निकालना चाहिए और युद्ध तत्काल बंद होना चाहिए।
बहुत से देश पीछे चला जाएगा अगर ऐसा। सारे मौलिक पीछे चले जाएंगे और हम यही उद्देश्य देना चाहेंगे कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, शांति से किसी मसले का हल निकलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लड़ाई समाप्त होना चाहिए। लड़ाई से सभी लोगों का नुकसान है। भलाई इसी में कि लड़ाई को रोकना चाहिए। सब देश मिलकर लड़ाई को रोके, ताकि अगर लड़ाई रुकेगी तो हर जगह की उन्नति होगी, सब लोग खुशहाल होंगे। वहाँ के लोग समझे हम लोग भारत में रहे हैं, इंडिया के जो है खा रहे हैं, तो इंडिया के हक में हम लोग रहेंगे ना। वहाँ से हमसे क्या लेना देना है, वो अपने देश का खुद रक्षा करें। जहाँ हमें वहाँ हमको अच्छा लग रहा है। हमें जानते हैं भारत से अच्छा कोई देश नहीं है, उससे हमसे कोई वास्ता नहीं भाई। लड़ाई हो रही भाई, लड़ाई तो दोनों लोग की नुकसान हो रही है। अगर कोई 10 इधर से मारा जा रहा है तो 15 उधर से मारा जा रहा है, नुकसान तो दोनों लोग का है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया को जानते हैं, ठीक है। हमारा इंडिया लड़ाई में ना आए, हमारा इंडिया अपने जगह पर रहे, बस यही हमारी मतलब मनोकामना है, यही सबसे हमारी गुजारिश है। किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी का हम पक्ष नहीं लेना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं लड़ाई बंद हो जाए, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। लड़ाई बंद हो जाए उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। लड़ाई में दोनों पक्ष का नुकसान है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो हम ये चाहते हैं, सभी से मेरा गुजारिश है कि लड़ाई को रोक दें, जितना हो सके प्रयास करें। मोदी जी हैं, मोदी जी भी प्रयास करें अपना भाई, कि वो भी फ़ोन कर, उन्होंने भी ट्वीट किया था अभी इसके लिए, जो कल उस पर हमला हुआ है अस्पताल पे जो हमला हुआ है गाजा में, उसके लिए भी कल हमारे प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर जताया है। मतलब तो सभी लोग चाहते हैं कि जो ये लड़ाई रुक जाए, और हम लोग इंडिया में रहते हैं, बाकी इंडिया को जानते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खाते हैं, इंडिया में पीते हैं, इंडिया का पहनते हैं भैया। बाकी हमको दूसरे देश से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, कहीं भी लड़ाई ना हो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।